चालू भाई हो गया। जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयनेनन्द सहा परमिताते पदवेन्दे पव नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपत ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तव जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। मई शुद्ध जिन्देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का आत्महित के लिए जीव को सुखद और आनंद के मार्ग में आरोहण करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है जिनेंद्र देव ने दिया भैया। ये आप जिनेंद्र देव ने दिया कह रहा हो और अभी कभी कह रहा हो कि अप्पा अपतारम आत्मा ही आत्मा को तार रहा है। आत्मा ही आत्मा का तारणहार है या आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। इस सत्य के लिए मना कौन कर रहा है? लेकिन इस सत्य को जिनपर भगवान ने बताया है, जिनपर भगवान ने सत्य का उपदेश दिया और जो सत्य जिनपर भगवान ने बताया है, जो सत्य जिनपर परमात्मा ने दिया है, उस सत्य में आचरण भी वैसा ही होगा जैसा उन्होंने कहा, अपने अनुसार नहीं होगा। ये याद रखो। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा आत्मा का तारणहार है, यथार्थ सत्य। आत्मा आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र में परिणमित होगा तो ही उसकी मुक्ति होगी। आत्मा का अनंत पुरुषार्थ आत्मा में ही लवालब है, बिल्कुल छल छला रहा है, 100% सत्य है। लेकिन वह आत्मा का आत्मरूप पुरुषार्थ जो आत्मा में अनादि अनंत काल से छलक रहा है, जो आत्मा में अनादि अनंत काल से विद्यमान है, वह पुरुषार्थ कैसा है? क्या है वह पुरुषार्थ? वह पुरुषार्थ क्या है? वह पुरुषार्थ कैसा है? इस सत्य को जिनेंद्र भगवान ने बताया भैया। अब आत्मा का पुरुषार्थ है और जिनेंद्र भगवान ने बताया। हाँ, ये बात सुन लो कि आत्मा का पुरुषार्थ है और आत्मा को नहीं पता, जिनेंद्र भगवान बता रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? जिनेंद्र परमात्मा अर्थात पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा अर्थात जिन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर को पूर्णतः से प्रकट कर लिया है। ऐसे पूर्ण आत्मा जो पूर्ण सुख में लवलीन है, ऐसे पूर्ण आत्मा जो पूर्ण आनंद में, पूर्ण सुख में लवलीन है, जो पूरे सुख से भरे हुए हैं, पूरे आनंद से भरे हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा ने
जो स्वयं अपने आत्म रूप को प्रकट कर चुके हैं। अब ऐसे सुनो, ऐसे पूर्ण आत्मा जिन्हें अपन सर्वज्ञ देव कहते हैं, ऐसी पूर्ण आत्मा का जो आचरण है, ऐसी पूर्ण आत्मा जिस आचरण में बिलस रही है, ऐसी पूर्ण आत्मा जिस आचरण में हुलस रही है, उस पूर्ण आत्मा ने हम भव्य जीवों के लिए, एक आत्मा के लिए, उस पूर्ण आत्मा ने अन्य आत्माओं के लिए सहज, कर्तव्य बुद्धि से निकल रहा उनका उपदेश, सहज एक मार्ग प्रशस्त किया है। कैसा मार्ग प्रशस्त किया भैया? ये वह मार्ग प्रशस्त किया है, वह मार्ग प्रशस्त किया है जिससे जैसा ये आत्मस्वरूप है वैसा व्यक्त हो जाए, जैसी ये आत्म चेतना है वैसी व्यक्त हो जाए। किसने दिया भैया ये मार्ग? श्री जिनेन्द्र भगवान ने। क्या मार्ग दिया है? जैसा आत्म स्वभाव है उस आत्म स्वभाव को प्रकट करने का मार्ग दिया। तो भैया फिर क्या कह रहे हैं अपन? ये कह रहे हैं कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप, अनंत गुणों का पुंज मैं आत्मा हूँ, यथार्थ सत्य है, और उसका अनंत पुरुषार्थ उस आत्मसत्ता में अनंत गुणों से ही हो रहा है, ये भी यथार्थ सत्य है। और मैं आत्मा उन गुणों में आचरण कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मेरा उन गुणों में शुद्ध रूप आचरण हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको देखना है। यदि अभी बाहर से कहीं से मिलान करना है तो ये आपको जिनपर भगवान की वाणी से मिलान करना पड़ेगा, जिनेन्द्र देव की वाणी से मिलान करना पड़ेगा कि जिनेन्द्र देव जैसा कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान जैसा बता रहे हैं, वैसा आपका आचरण हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मिलान करने की जरूरत क्यों है? मिलान करने की जरूरत इसलिए है, किस लिए? क्योंकि आप अपने स्वभाव में संतुष्ट नहीं है, इसलिए। अर्थात मिलान करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी आप अपने स्वरूप में लीन नहीं है, इसलिए। यदि आप स्वरूप में लीन होते तो फिर मिलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या होता? फिर जैसा जिनपर भगवान शुद्ध उपयोग में लीनता को कह रहा है वैसी लीनता आपकी होती। फिर आपको स्वयं जितेंद्रीय स्वभाव दिखाई देता, स्वयं जिन भगवान का उपदेश आपके हृदय कंठ से उत्पन्न होता। लेकिन अभी क्या है? अभी लीनता ना होने के कारण, अभी वैसा ठहराव ना होने के कारण, अभी आत्मा वैसा शुद्ध चारित्र में जमा ना होने के कारण, अभी श्रद्धान ज्ञान से एक तरीके से जिन पर भगवान की आज्ञा का आचरण, जो उनकी आज्ञा है उसका आचरण हमारे ज्ञान दर्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे उपयोग में हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा मिलान करना पड़ रहा है। और यह ऐसा मिलान हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। जिन भगवान की वाणी से अपने आचरण का मिलान हो रहा है। भैया जिन भगवान की वाणी से अपना आचरण नहीं मिले तो, यदि जिन भगवान की वाणी से आपका आचरण ना मिले तो आप समझ लो कि आप कोई गलत मार्ग पे जा रहा है। नोट कर लो इस बात। जिनेन्द्र भगवान जैसा कह रहे हैं, आचार्य तारण देव जैसा कह रहे हैं, जिन वाणी में जो आया है जैसा शुद्ध मार्ग है, यदि उस मार्ग से यदि कुछ भी विपरीतता दिख रही है आपको, कुछ भी विपरीतता दिख रही है आपको, तो आपको वह विपरीतता आपके अधूरेपन के कारण, आपकी कमी के कारण है। और हर भूमिका का मिलान अलग अलग है, हर भूमिका का मिलान अलग अलग है। अपनी अपनी भूमिका से मिलाना पड़ेगी भूमि। भैया अब अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं अपन। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, सर्व भगवान क्या कह रहे हैं कि यह आत्मा आदि अनादि से शुद्ध परिपूर्ण चैतन्यमयी स्वयं परमात्मा है। ये कह रहा है जिनेन्द्र भगवान। अब अपना आचरण मिलाओ कि कैसा आचरण मिलाए। ये बात तो सत्य है, इसकी श्रद्धा है हमें। हाँ, तो आचरण मिलाओ आप। तो ये कैसा आचरण मिलाए? जो सत्य आपको श्रद्धा में स्वीकार है कि हाँ कि वह शुद्ध चैतन्य लक्षणमयी परमात्मा ही मैं हूँ, वह चैतन्यता कितनी देर है आपके पास। आचरण मिलाने की बात कर रहे हैं हम, तो गुण मिलाने की बात कर रहे हैं। क्यों भैया गुण मिलाने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि गुणों का मिलान जो होगा, गुण 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 आयरण धम्म आयरण, गुणों में आचरण करने का नाम धम्म में आचरण करना है।
आपके गुणों का जो मिलान होगा, जो आपके अनंत गुण हैं उन गुणों में जो आचरण का जो मिलान होगा, बस वही मोक्ष मार्ग कहलाए। गुणों का जो आचरण होगा वही मोक्ष मार्ग कहलाए। क्या है गुणों का आचरण? आपको श्रद्धान है ना, क्या श्रद्धा है आपको? आद्यम अनादि श्रद्धा में आदि अनादि शुद्ध परमात्म सत्ता ही है ना श्रद्धा। अचल श्रद्धा है ना, गहरी श्रद्धा है ना। अब इसे ऊपर से बोलने में थोड़े मान लेंगे अचल है या गहरी है। फिर यदि आपको अचल श्रद्धा है, यदि आपको गहरी श्रद्धा है, तो आप अपने हृदय में अपने उपयोग में जाके ये देखें कि यदि वो चैतन्यमय विराट सत्ता में हूँ, वो चैतन्यमय परमात्मा में हूँ, तो वो चैतन्यता से प्रेम कितना है मुझे। मतलब अर्थात आपका उपयोग उस चैतन्यता के साथ रहता कितना है। अनर्गल प्रवृत्ति है, मन की प्रवृत्ति अनर्गल, वचन की प्रवृत्ति अनर्गल, काया की प्रवृत्ति अनर्गल, द्रव कर्म की अनर्गल प्रवृत्ति, भाव कर्म की अनर्गल प्रवृत्ति, नो कर्म की अनर्गल प्रवृत्ति। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो विभाव भाव की, राग की, देश की, मोह की, कथा विकथा, अज्ञान कुज्ञान, मन बुद्धि चित्त अहम, ये इतनी सारी जितनी भी अनर्गल प्रवृत्तियां हैं, ये जितनी भी अनर्गल नाना प्रकार की अनर्गल प्रवृत्तियां हैं, इन अनर्गल प्रवृत्तियों में आपका रुझान कितना अधिक है? कितना अधिक है? रुझान कैसे मानोगे? रुझान मतलब आपका उपयोग का जुड़ान, आपको प्रियता कितनी है, इनका पक्ष कितना है। तो आप जहां से पकड़ पाओ वहां से पकड़ो। आपको इन प्रवृत्तियों का पक्ष कितना है? भैया पक्ष कैसे पकड़ाएगा? यदि आपको अशुद्ध परिणाम का पक्ष नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी अशुद्ध परिणाम हो, राग का हो, देश का हो, मोह का हो, अहम का हो, मन के काल्पनिक संस्कारों का हो, पुत्र का हो, परिवार का हो, यदि आपको अशुद्ध पर्याय का परिणाम का अहम नहीं होगा, पक्ष नहीं होगा, तो आपको ये परिणाम अपने आप ही आरुचिकर लगेंगे। आरुचिकर, भाई आरुचिकर लगेंगे, हमें कैसे पता लगेंगे? अच्छा बता, तुम्हें यदि दाल अच्छी नहीं लगती, बहुत सिंपल बहुत सटीक उदाहरण दे रहे हैं हम, ये तुम्हें भोजन में दाल अच्छी नहीं लगती और ये तुम्हारे सामने भोजन में दाल आ जाए तो फिर तुम कैसे खाते हो? मुंह बन जाते, नाक बन जाते, कान बन जाते और दाल हटी जाती है थाली से, बाहर फेंक जाती, अच्छी ही नहीं लगती, रुचिकर ही नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी रुचिकर है, हाँ ये काम चल जाता है तो भाई थोड़ी खा लोगे, और यदि बिल्कुल ही नहीं हो रुचिकर तो फिर तो दाल थाली में रखा जाए मतलब समझ लो भोजन खत्म। एक उदाहरण, एक दिस, यदि आपको आपके चैतन्य में, चैतन्य स्वभाव में, आप चैतन्यमय आत्मा हो, आप चैतन्यमय परमात्मा हो, और यदि आपको राग देश विकारी भाव की रुचि नहीं है, अब आपके उपयोग में कर्मधारा रूप ये थाली लग रही है, निमित्त के संयोगी पर्याय परिणाम रूप थाली लग रही है, काय की? पुण्य के उदय की, पाप के उदय की थाली लग रही है। काय की लग रही है? राग देश का उपभोग करने की, कर्तव्य का उपभोग करने की, काम का उपभोग करने की, भोग का उपभोग करने की, माया का उपभोग करने की, मिथ्या माया निदान आदि शल्य का उपभोग करने की। आपके उपयोग में कर्म की प्रकृतियां रूप जो अनंत दुख का, अनंत कष्ट का कारण है, ऐसी अनंत कष्टदायिनी, आत्मा को अनंत वेदना प्रदान करने वाली ऐसी नाना प्रकार की कर्म प्रकृतियों की थाली लग रही है। जिस कर्म प्रकृतियों की, द्रव कर्म, भाव कर्म, नोप कर्म प्रकृतियों की थाली में ये राग देश आदि विकारी जो भाव है उन्हें परोसा जा रहा है। ये समझ लो, नो कर्म की थाली में भाव कर्म परोसे जा रहे हैं और द्रव कर्म का आहार कराया जा रहा है। नो कर्म की थाली में भाव कर्म परोसे जा रहे हैं, भाव के भाव परोसे जा रहे हैं और उन भाव को ग्रहण कर रही है आपकी आत्मा, तो द्रव कर्म आपके अंदर में प्रवेश कर रहा है
वो द्रव कर्म, दाल खाने से आपको तो पता है अरुचिकर है, दाल खाते से आपको बादी हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, आपके डायबिटीज हो जाएगी, आपको जो है सारी तकलीफ बढ़ जाएगी, अस्वस्थता आ जाएगी। ऐसे ही राग देश की थाली में आप कर्तव्य भुक्तत्व का आहार कर लोगे अभ्याली, तो तत्काल आपको अशुभ असाता वेदनी कर्म का उदय आ ही जाएगा, तत्काल कर्म बंद तो हो ही जाएगा, दुर्गतियों का बंद तो हो ही जाएगा, और आपका जो स्वस्थ शरीर है वो भी अब उसमें रोग बीमारी अलग आ जाएंगे, और ज्ञान में अंतराल आ जाएगा, ज्ञान में अंतराल आ जाएगा। अर्थात जो स्वस्थ मस्त आपका ज्ञान है ना, आओ मैं तो त्रिकाली हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो चिरानंदमयी हूँ, जो ये आनंद है ना वो आनंद भी चला जाएगा, स्वस्थ मस्त हस्त पुष्टपना जो प्रसन्नता है वो भी खत्म हो जाएगी, और तत्काल टेंशन और पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, आकुलता उत्पन्न हो जाएगी, वेदना उत्पन्न हो जाएगी। काय की वेदना उत्पन्न हो जाएगी? कर्मों की। कैसी कर्मों की वेदना उत्पन्न हो जाएगी? रोग, शोक, चिंता, आकुलता, व्याकुलता, बहुत सारी चिंता, बहुत सारी पराधीनता उत्पन्न हो जाएगी। क्या कह रहा भैया आप? चिनैन भगवान की वाणी है, सत्य वचन है, चिनैन भगवान की वाणी है, ये सत्य वचन है। ये क्या सत्य वचन है? यदि आप ऐसे राग देश मोह पाप विषय में लगे के अपने उपयोग को इस प्रकार से ही अज्ञान भाव में परिणमित कराते रहे, अज्ञान भाव को ही भोग करते रहे, अज्ञान भाव का ही भोजन ग्रहण करती रही आत्मा, तो अज्ञान भाव का भोजन ग्रहण करने का अर्थ है कि अनंत कर्मों का आश्रव, और अनंत कर्मों का आश्रव तो गया चूल्हे में, वो तो अब जो होगा वो होगा, वो आत्मा को निर्गोद ले जाएगा या नरक ले जाएगा, वो बाद में जो वेदना देगा वो तो छोड़ो, तत्काल जो आपको स्वास्थ्य सही है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, जो आपकी प्रसन्नता है, जो आपका आनंद है, जो आपकी खुशी है, जो आपका अनंत पुरुषार्थ चल रहा है, वो सब चूल्हे में चला जाएगा। अब भी आज जितनी देर तक वो अशुद्ध भोजन करोगे उसके लिए आगामी का समय के बंद आएंगे, वो तो अलग छोड़ो, वर्तमान में जो रोग शोक पीड़ा आई वो उसका क्या होगा? अभी अभी भोगना पड़ेगी यहीं बैठे बैठे, तत्काल ही उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं जिनवर भगवान ने जो आपका आचरण कहा है, क्या आचरण कहा जिनवर भगवान ने? शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्धि सिद्ध, सिद्धि शुद्ध। जब मैं शुद्ध सिद्ध सिद्ध शुद्ध, जब मैं ऐसा शाश्वत शुद्ध सिद्ध हूँ, तो आपका हृदय इस शाश्वत शुद्ध सिद्ध अनंत चतुष्टय स्वभाव को स्वीकार करने के अलावा, अनंत शुद्ध उपभोग के अलावा कहाँ कीचड़ खाने में को ग्रहण कर रहा है, कहाँ मलिनता को ग्रहण कर रहा है, मल विष्ठा खा रहा है। अच्छा बता, सर्वज्ञदेव कह रहा है तू शुद्ध है, अनंत गुणों का पुंज है, तेरी आत्मा का अनंत पुरुषार्थ तेरी आत्मा के अंदर बह रहा है, अनंत चतुष्टय का अनंत पुरुषार्थ तेरी आत्मा में इस समय है, तेरे अनंत गुण तेरे अनंत स्व पुरुषार्थ में इस समय उछल रहे हैं, अनंत शक्तियां तुझमें इस समय विलास कर रही, परम अनंत अतीन्द्रिय चेतना तेरे अंदर में इस समय विलास कर रही है चैतन्य राजा, ओ चैतन्य राजा। काय में दुखी हो रहा है भाई? वो राग के परिणाम चल रहा है, बहुत दुख लग रहा है, राग भाव का उदय चल रहा है, बहुत दुख लग रहा है, ये राग भाव का उदय चल रहा है, दुख लग रहा है, तत्काल उसको छोड़ो ना, वहां से दुख को छोड़ो ना। कैसे छोड़े? राग भाव का सहकार छोड़ दो, इतने आसान थोड़े छोड़ना। अरे राग भाव का सहकार छोड़ना आसान नहीं है, तो एक बात बता, स्वभाव की श्रद्धा है या नहीं? कहने लगे है। वीतराग भाव का श्रद्धान है? कहने लगे है। वैराग भाव उत्पन्न करने के लिए ज्ञान का अंकुरण थोड़ा बहुत हुआ नहीं हुआ? आत्मस्वरूप का श्रद्धान अंदर में डेवलप हुआ नहीं हुआ? कहने लगे भैया बहुत कुछ हो गया। भैया जब आत्म स्वभाव का श्रद्धान डेवलप बहुत कुछ हो गया है, जब ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का श्रद्धान बहुत कुछ हो गया है, तो मूर्ख दुखी बने अपना जीवन क्यों निकाल रहा है? जो दुख हो रहा है उस दुख को वही दुख में छोड़ के अनंत सुखमयी जो अंकुरण है तुम्हारे अंदर में श्रद्धान ज्ञान का, उस अंकुरण उस प्रकाशित ध्रुव सत्ता, मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं,
इस परम अतीन्द्रिय आनंद के पास क्यों नहीं जा रहे? कौन रोक रहा है? ये मोह रोक रहा है। काय का? परिणामों का मोह रोक रहा है। कौन से परिणामों का? वो अशुद्ध परिणाम है ना, उनका मोह रोक रहा है। वो कह रहा है कि क्या करें क्या करें, विकल्प तो कर रहा है, विकल्प तो कर रहा है, क्या होगा कैसे होगा, दुख हो रहा है, हमें शुद्धात्मा में जाना है, कैसे जाएंगे, चिंतन में, ये उल्टे सीधे काम तो कर रहा है। लेकिन इन विकल्पों का परिहार करके, अर्थात हृदय से ये नहीं कह रहा, ऊपर ही ऊपर तो बहुत दिन से कह रहा है, हृदय से ये नहीं कह रहा या हरे रे हरे कहाँ हो चेतन राजा, ये सब तो माया का परिणाम है, ये तो सब माया की वृत्ति है। इस प्रवृत्ति का त्याग करो, इस प्रवृत्ति से मुक्त हो चेतन राजा। और इस प्रवृत्ति से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि जिनवर भगवान ने जो सत्य कहा है, जो सत्य तुम्हारे हृदय की श्रद्धा में बैठा हुआ है, उस सत्य को अंतर हृदय की समर्पणता से स्वीकार करो कि हाँ हे उपयोग राजा, उस हृदय को, उस हृदय में जो शुद्ध सम्यक है, उस गुप्त स्वरूप को स्वीकार करो, उस हृदय के अंतर में उतर के उस ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को स्वीकार करो। यदि तुम उस ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को अंतर में स्वीकार करोगे तो तत्काल बाहर में होने वाला दुख क्षीण हो जाएगा। बाहर में होने वाला ज्ञान का दुख तत्क्षण, तत्समय, तत्काल, उसी समय शीघ्रता से क्षीण हो जाएगा। और जो तुम्हारा अनंत श्रद्धान ज्ञान का पुरुषार्थ है, आत्मा का जो अनंत बल है, वो उछल के सामने आ जाएगा। हे आस्था, हे विश्वास, कहाँ भैया घर में, भैया करके चौके चाके करके घर में चौका बर्तन करते में कहाँ इतने चिंतन, आप तो फालतू बैठे तो आप बात कर रहे हो भैया। बाहर के द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का इस पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं। इस पुरुषार्थ का संबंध है गहरी स्वीकारता, गहरी समर्पणता या गहरी श्रद्धा से बस। अरे भैया कहाँ, अभी तो हमारा शुभ उपयोग नहीं है, अभी तो हमने सफेद कपड़े नहीं पहने, अभी तो हम घर से बाहर नहीं निकले। अरे भगवान, पागलपंथी के दौरे को छोड़ दो। क्रियाओं से, द्रव्य से, भाव कर्म से, नो कर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। इस ज्ञान के पुरुषार्थ का संबंध है आपकी अंतर सौ समय की प्यास, तीक्ष्ण स्वभाव की रुचि से। तीक्ष्ण, अपने तीक्ष्ण स्व समय स्वरूप की रुचि से है इसका संबंध। यदि आपको तीक्ष्ण अपने स्वस्वरूप समय की, अपने वीतराग स्व समय स्वरूप की यदि आपको तीक्ष्ण रुचि है, अंतःकरण से आत्म जागरण है, तो भगवान आप दुकान हो, मकान हो, कहीं हो, कितने ही बड़े बड़े शुभ अशुभ के काम हो रहे हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा में यदि जागृति है, सुन लो रे वन, यदि आपकी अंतरात्मा में जागृति है, आपका अंतर हृदय यदि जागृत है, आपको यदि आत्म अनादि शुद्धम स्व समय सत्ता का बोध है, तो आपकी आत्मा पर पर्याय में नहीं बह सकती, नहीं बह सकती, नहीं बह सकती। अर्थात पर पर्याय का परिणाम उपयोग के सामने से गुजरेगा जरूर, प्रभावित भी कर सकता है, लेकिन हृदय उस प्रभावित पने को क्षण में छोड़ देगा। उपयोग उस प्रभावित पने को क्षण में छोड़ देगा और अंतःकरण से कह देगा क्या कि इस अवस्था का, ऊपर से नहीं कहेगा लेकिन मुंह से तो कहेगा ही नहीं, इस अवस्था का मेरी चेतना से बिल्कुल भी संबंध नहीं। भैया ऐसा अंतर से कहेगा तो इसका प्रमाण क्या आएगा? यदि ऐसा अंतर से कहेगा तो चित्त में आनंद की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। कौन से आनंद की? आत्मा के आनंद की, अर्थात सहज प्रसन्नता, सहज रोमांच और सहज स्वभाव का उछाल। प्रमाद छड़ जाए, पर पर्याय में जो बहने रूप प्रमाद था ना, वो छड़ जाए। ये तो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है, मोक्ष जीवों का है। ये तो बहुत गहरी बात हो गई। आत्मा की हर बात गहरी है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सबसे गहरी बात। जब ये गहरी बात तुम पी रहे हो शुद्धान की, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जब इतनी गहरी बात पी रहा हो तो फिर बस ये शुद्धात्मा की तो आचरण है, स्व समय स्वरूप शुद्ध उपयोग का ही तो आचरण है। ये शुद्ध उपयोग बहुत ऊंची चीज होती है भैया। अपनी भूमिका का शुद्ध उपभोग,
ये तो अपनी पात्रता में है, अपनी भूमिका में है। शुद्ध उपयोग नहीं है तो क्या हुआ, शुद्ध उपभोग तो है, और शुद्ध उपभोग में शुद्ध उपयोग का अंश ही तो है, वही तो बढ़ेगा, वही तो बढ़ेगा। जैसे श्रद्धा में पूरा काली परम तत्व परमात्मा है ना, पूर्ण रूपेण चैतन्य में परिपूर्ण पर सत्ता है ना। अब भैया जब श्रद्धान में पूरी परिपूर्ण शुद्ध सत्ता है, वैसे श्रद्धान के शुद्ध उपभोग में परिपूर्ण शुद्ध उपयोग समाया हुआ, अनंत चतुष्टय में शुद्ध उपयोग समाया हुआ। चेतना लक्षण धम्मो, हे आत्मन, हे ज्ञानी, चेतना तुम्हारा धर्म है। काय में चेतना, जे नहीं खाए वो खा लें, जा में, अरे तो बाहरी विवेक है, सुबह सुख की क्रियाएं। फिर मैं अनाहारी हूँ, खाने पीने का परिणाम मेरा ही नहीं है। खाने पीने का जो वेदन हो रहा है ना, खाने पीने का जो रस बना हुआ है, अज्ञान भाव की जो भोग कर रहे हो निरंतर, राग देश कर्तत्व भोक्तत्व, जे भोग, जे उपभोग, जे उपभोग, ये भोग, जे ज्ञान में अंतराय है। रोटी सब्जी खा रहे हैं तो ज्ञान में अंतराय आ रहा है भैया। रोटी सब्जी तो पुद्गल खा रहा है, फिर रोटी सब्जी को खाते समय जो रस पी रहा है ना अज्ञानता का, खट्टा मीठा कसायला छिरपरा, ये अज्ञान आवरण है। ये तो बहुत ऊंची बात है, मुनियों को छूटता है। हम कब कह रहे छोड़ दो, छोड़ने के तो हमने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर या हम तो ये कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में अपने ज्ञान का रस कितना बना हुआ है, इनमें डूबे कितनी देर हो, या फिर इनमें डूबे भी हो तो इनसे मुक्त होने की भावना भी है या नहीं है। और भावना भी ऐसी तो नहीं कि हाथ भोजन करने पहले हाथ जोड़ के दिए भैया मुझे 6 रसों से मुक्त होना है, भगवान मुझे 6 रसों से छुड़ा लो, और बस प्रार्थना कर ली और फिर लगे वही खावे में छपर और खा लिया, फिर पता ही नहीं खाने के बाद क्या बड़े स्वाद ले लेके खा लिया, फिर बस भूल गए। फिर कौन सा भगवान आत्मा, कौन सा चैतन्यमयी आत्मा, फिर कौन सा चैतन्यमयी परिणाम, फिर कौन सा चैतन्यमयी उपयोग, कच्छु पता ही नहीं, फिर तो भूल गए। वही क्या कहना चाह रहा है आप, बिना नमक का खाने लगे तो क्या क्या कर लोगे, कुछ थोड़ी ना होगा। बिना मीठा छोड़ दे तो भी क्या होएगा, कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हें इन रसों से मुक्त आत्मिक रस का, आत्मिक आनंद का रस लग रहा नहीं लग रहा। अब तो शुद्धात्म स्वभाव की प्रियता उत्पन्न हो रही नहीं हो रही। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपना निर्विकल्प शुद्ध चेतन लक्षणमय उपयोग प्रकाशित हो रहा है नहीं हो रहा। आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, मैं आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध सिद्ध और मुक्त हूं। मैं चेतन लक्षण में आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध हूं, सिद्ध हूं और हृदय से स्वीकार। अरे भैया कहाँ स्वीकार है? यदि हृदय से स्वीकार होगा तो ये रस छूट जाएगा। काय का? कहने सुनने का रस छूट जाएगा, सहजता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। इस जगह आनंद आ जाएगा। ये अभी भी तो आनंद आता है। अरे ऐसा नहीं यार, दमदार आनंद आना चाहिए, जम से आना चाहिए। एकदम आनंद आ जाएगा, एकदम प्रसन्नता हो जाएगी, एकदम प्रसन्नता हो जाएगी, एकदम हल्कापन हो जाएगा। अपने आप ही मायाचारी के जितने संस्कार है ना, जो माया स्वभाव जैसी प्रतीत हो रही है, वो मायाचारी के संस्कार सबसे पहले टूटेंगे। सबसे पहले अपने स्वभाव से जो अनादिकाल की मायाचारी हो रही ना, कहाँ हो रही मायाचारी आप बताओ तो? अरे क्यों नहीं, अभी तो हो रही। देखो शुद्धात्मा शुद्धात्मा कह रहे हो, शुद्धात्मा शुद्धात्मा भज रहे हो, चेतना चेतना गा रहे हो, चेतना चेतना गुनगुना रहे हो, चेतना चेतना की भक्ति कर रहे हो, चेतना चेतना की भक्ति करने की उत्साह उनकी चर्चा कर रहे हो। चेतन में रह नहीं रहे, रह रहा चेतन में मायाचारी नहीं हो रही, सहज हो रही है। अनादिकाल का संस्कार है ना, तो सहज स्वरूप से मायाचारी हो रही, आर्थिक भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, सरलता नहीं आ रही स्वभाव के प्रति। तो भाई क्या करें? वही अब जब हम करना थोड़ी चाह रहे हैं मायाचारी, तो हो रही है हमसे, अब हम क्या करें?
नहीं हुई अत्य कर्म छे, इसलिए नहीं हो पा रहे लीन। हम कुछ कह तो नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं चेतन चेतन हृदय से स्वीकार हो जाएगा, चेतन चेतन हृदय से स्वीकार हो जाएगा, चैतन्य चेतन हृदय से स्वीकार हो जाएगा, तो सबसे पहले मायाचारी विला जाएगी। बाहर की तो बहुत पहले विला जानी चाहिए, यदि बाहर भी मायाचारी है तो बहुत निकृष्ट दशा है। अंतर की भी मायाचारी विला जाएगी, इस संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों को देखने का भाव विला जाएगा, फिर सहजता आ जाएगी। सबके बीच में रहते हुए थोड़ा सा सहज तो हो ज्ञान आपका, सबके बीच रहते हुए आपका थोड़ा सा उपयोग सहज तो हो, आपका उपयोग ये थोड़ा सा सहज होगा कर्म कसाय से, आपका ज्ञान ये थोड़ा सा सहज होगा कर्म कसाय से, तो आपको ऑटोमेटिक रिलीफ मिलेगा, ऑटोमेटिक रिलीफ मिलेगा, ऑटोमेटिक रिलीफ होगा अंदर से। ऐसा रिलीफ होगा, ऐसा रिलीफ होगा, ऐसा रिलीफ होगा कि आपको आपके अनंत 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 जो अनंत गहन स्वीकारता जो आपके अंतर में है, वो आपकी अनंत गहन शक्ति सत्ता उछल के बाहर आ जाएगी। ये साधक हो, साधक बहुमान करो, बहुमान करो या मोक्ष मार्ग के जिन मार्ग के साधक। तो भैया क्या करें, बहुमान करें, अभी जे का मचान लगे प्रसन्न हो जाए। अरे जे थोड़ी ना मोक्ष मार्ग के साधक का बहुमान होता, बाहर से चिल्लाने लगा, बाहर से जे कार करने लगा, बाहर से उछलने लगा, ये तो व्यवहारिक लक्षण है, निश्चय लक्षण देखा, निश्चय। क्या करें भैया, निश्चय लक्षण कैसे आएंगे? अंतर से टंकार लगा, आवाज वाली नहीं, दिखावे वाली, दिखाने वाली टंकार नहीं, फिर स्वानुभूति की टंकार लगा, कर्म छे हो जाएंगे। अंतर से अपने गुप्त स्वभाव के स्वानुभव की टंकार लगाओ, टंकार ध्यान शुद्धम। एक समय के लिए गुप्त स्वभाव के ध्यान में लीन हो जाओ, घन घातीयकार मिला जाएंगे, शुद्धात्म स्वरूप का स्वीकार करो। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, अनंत का वेदन स्वरूप, प्रमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम। मेरा अनंत 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 शुद्ध चैतन्यमय नित्य स्वभाव, इस स्वासमय की नित्य स्वरूप की रमणता ही मेरा नित्य नमस्कार है। प्रमामि नित्यम, उसे उस सत्ता को बारंबार नमस्कार करो। अपने चैतन्यमय ज्ञान विज्ञान में उपयोग से, अपने स्वासमय की रमणता से, अपने चैतन्यमय वीतराग परम पुंज आनंदमय स्वभाव को बारंबार नमस्कार करो। वम नमा विंदते जोगी, अपने आत्म स्वभाव का वेदन करो, अपने बारंबार स्वभाव को नमस्कार करो। मेरे मुझको मेरे ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव का, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को जो नमस्कार है, अपने ध्रुव में जो नमस्कार है, वो ही है ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। प्रमामि नित्यम, बारंबार नमस्कार, बारंबार सार्धेयम ध्रुवम, बारंबार सार्धेयम ध्रुवम। अपने ध्रुव की अनंत श्रद्धा, अपने ध्रुव की अनंत स्वीकारता, अपने ध्रुव का अनंत बहुमान। ये कैसा कि मैं तो अनंत सुख स्वभावी, अनंत चतुष्टय में आत्मा ही हूँ, मेरा किसी भी दुख से मेरा संबंध नहीं। जीव को दुखी होने में बहुत मजा आता है, मालूम, बहुत रस है जीव को दुखी होने का। क्योंकि जब जीव दुखी होता है ना, तो उसे लगता है कि हाँ हमारा कुछ हो रहा। संसार में अज्ञानी जीव तो है ना, अज्ञानी जीव को संसार में दुखी होने में मजा आता है। मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं पहले हम, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को संसार में दुखी होने का मजा आता है। इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो वह अज्ञानी संसारी जीव संसार में दुखी होकर रहता, दुखी होता रहता है, अपने आप को दुखी मानता रहता है, अपने आप को दुखी करता रहता है, स्वयं अपने परिणामों से, अपनी मानताओं से अपने आप को दुखी करता रहता है, और फिर खुद उन परिणामों से निकलने का, सुखी होने का रास्ता ढूंढता है। संसार का सुख दुख तो ऐसी कल्पना है कि जैसे कि पहले भोजन का दुख उत्पन्न करो और फिर भोजन करके कहो आहा कितना आनंद आ गया। मतलब संसार के सुख दुख तो ऐसी मान्यता है, ऐसी कल्पना है कि पहले दुख उत्पन्न करो। भाई कैसे उत्पन्न करो? जैसे कि भैया पहले एक काम करो, पहले क्या करो, पहले हाथ जलाओ, पहले गैस पे अग्नि में हाथ जलाओ, चिल्ला खूब जोरों से हाथ जला के, और फिर हाथ जलाने के बाद फिर बढ़िया ठंडे पानी में डुबाओ, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है।
ये संसार के दुख तो ऐसे ही हैं, सुख दुख तो ऐसे ही हैं। ऐसा अच्छे सुन लो, कैसे? जैसे कि भाई पहले भूख उत्पन्न करो, अब भूखी आओ, पहले खूब देर तक भूख लग रही, प्यास लग रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, और फिर पानी पियो, बड़े ठीक पड़े ठंडा सीता, ओ कितना मस्त आनंद आ गया। काय का आनंद आ गया? क्या ठंडा पानी है, क्या मस्त मस्त भोजन है। पहले रसना इंद्री को भोजन खट्टा मीठा कसायला रस की आदत लगवाओ, खूब खट्टा मीठा रस कसायला खाओ, फिर इनकी क्षुधा पैदा करो, फिर इनकी इच्छा सुधा, इनकी पीड़ा रूप वेदना उत्पन्न होने लगे तो फिर इनका भोग करो। क्या खट्टा है, क्या मीठा है, वाह 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 वाह। पहले मन को काम इंद्री, स्पर्श इंद्री के भोग करवा, और फिर भोग की आदत डलवाओ। अनादिकाल से आदत डली हुई है, संस्कारगत आदत है ही, और फिर ये भोग मिल जाए तो वाह वाह वाह, क्या मस्त फैसिलिटी है, क्या भोग है, क्या वैभव है, वाह क्या धन है, क्या संपदा है। ये देखो देखो देखो, देखो क्या हो रहा है। पहले दुख उत्पन्न करो और फिर सुखी होने के लिए पुण्य का उदय हो, उसमें उस भोग के अंदर डालो, उस पुण्योदय में उस भोग को डालो, तो फिर क्या सुखी होगा भैया। हम तो सुखी होगा भैया, हम तो बहुत सुखी होगा। हमने 1 मकान बना लिया, 4 मकान बना लिए, शादी कर ली, भोग कर लिए, खा लिया, व्यसन कर लिए, पाप कर लिए, विकथा कर लिए, हम तो सुखी हो गए। ओ रे कैसे अज्ञानी मूर्ख जीव रे। पहले दुख को पैदा करो, इच्छाओं कामनाओं वांछाओं के पहले दुख को पैदा करो, मोह ममत्व राग देश के पहले दुखों को पैदा करो, स्त्री पुत्र परिवार के पहले मोह ममत्व को पैदा करो, पहले दुखों को पैदा करो, फिर उन दुख को मिटाने के लिए फिर ढूंढते रहो, सुख हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ये मिथ्या दृष्टि जीवों का काम है, संसारी जीवों का काम है। तुम कर रहे हो तो तुम भी मिथ्या दृष्टि मानना अपने आप। ये संसारी जीवों की काम है। अब हम यहाँ अब देखो, ज्ञानी जी जिन्हें आत्मस्वरूप का श्रद्धा है उनकी चर्चा कर रहे हैं पहले, और उसके बाद फिर ज्ञानी जीवों की चर्चा करेंगे। ऐसे ही आत्म स्वभाव का श्रद्धान होता है जब जीव को प्रथम भूमिका में, जब आत्म श्रद्धान से ये आत्मा संपन्न होता है, जीव संपन्न होता है, तब वो बुद्धिगत श्रद्धा जब जैसे जैसे मिलाती है, बुद्धिगत श्रद्धा जैसे जैसे खत्म होती है, वैसे वैसे जीव को पाप की क्रियाओं में दुख लगने लगता है, अशुभ का दुख लगने लगता है। और वो समझता है कि देखो अशुभ का दुख लगने लगा मुझे, भैया अशुभ में नर्क निकोल ले जाएगा, ये अशुभ का दुख लगने लगा, नर्क निकोल ले जाएगा, इस अशुभ से हट जाओ, शुभ की क्रियाएं करने लगो तो अब अपना मोक्ष हो जाएगा। ये स्थिति सम्यक दृष्टि की भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है। ये स्थिति गलत है, ये स्थिति पूरी गलत है। फिर अब देखो और ऊपर आओ थोड़ा, और थोड़ा जो सम्यक दृष्टि है, जो साधक है उसको, हाँ भैया ये पाप विषय का अशुभ है, ये सब दुख का कारण है, और क्या बोलते हैं ये शुभ प्रवृत्ति भैया ठीक है, अब ये नियम व्रत संयम करते रहा, शुभ प्रवृत्ति ये थोड़ा सुख का कारण है। सुख का कारण क्यों भैया? क्योंकि अब दुर्गति नहीं होगी अपनी। और क्या करते रहो? आत्मस्मरण बना के रखो, तत्व चर्चा सुनो, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करो। ये पहली भूमिका के साधक की चर्चा। दुख को बना के रखता, लेकिन याद रखो पाप में दुख है, पाप में दुख है, पाप में दुख है, राग देश विवाह में दुख है। अरे लेकिन भगवान ये ज्ञानी की दशा नहीं, दुख को बचा के रखा उसने, अज्ञानता की वेदना को बचा के रखा। फिर ज्ञानी की दशा क्या भैया? भैया ज्ञानी दुख को बचाता नहीं, दुख लगता हो सब इसे कसायों में, लेकिन दुख को साधना नहीं मानता। दुख आकुलता से होती है पाप विषय कसायों में, अशुभ प्रवृत्तियों में, अज्ञान भाव के आते से, अज्ञान भाव आते हैं, अज्ञान भाव दुख के कारण है। अज्ञान भाव से प्रतीति रूप दुख रूप लगता है, अज्ञान भाव से प्रतीति में उसकी दुख रूप प्रतीति रूप झलकता है, उसे वेदना होती है अज्ञान भाव की। अज्ञान भाव में क्यों चले गए? आकुलता होती है अज्ञान भाव आते ही। क्यों? क्योंकि शांत चित्त समुद्र हो, उसका उपयोग में जहाँ चेतन का चिंतन चल रहा हो, आत्मा की मस्ती हो, और वहाँ लहरें उड़ जाए कर्णधारा की, तो दुविधा होती है उसे, आकुलता होती है उसे, वेदना होती है उसे, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो उस लहरों को शांत करना चाहेगा तत्काल तत्क्षण। लेकिन भैया उस दुख को साधना नहीं मानेगा, उस दुख को बचाएगा नहीं, क्या उस दुख में डूबेगा नहीं,
फिर ज्ञानी, ज्ञानी का पुरुषार्थ, ज्ञानी की ज्ञान की शक्ति, ज्ञानी का उत्साह ये है कि वो तत्क्षण उस दुख से मुक्त होके अंतर हृदय से, ऊपर से नहीं, अंतर हृदय से गहन स्वरूप की गहन स्वीकारता करके तत्काल अपने सुख स्वभाव का अवलंबन लेता, तत्काल उपयोग अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय ग्रहण करता। भाई कैसे? भाई कैसे आश्रय ग्रहण करता है? जिसके पास जो भूमिका, कोई स्मरण से करता है, कोई प्रतीति को बढ़ा के करता है, कोई जिन देशना को बढ़ा के सुन के करता है, और जो उससे जैसा बनता है वो वैसे तत्काल आश्रय ग्रहण करके और अपने उपयोग को अनर्गल प्रवृत्ति से हटाता, तत्काल तत्क्षण, जैसी कर्मधारा की अनुकूलता होती वैसे, जैसा उससे हो सकता है वैसे। आत्मा की प्रसन्नता में रहने का सहज पुरुषार्थ होता है। आत्म प्रसन्नता में, आत्म प्रसन्नता में रहने का सहज पुरुषार्थ होता है। भैया दुख अपनी आत्मा का स्वभाव नहीं है, नहीं मानोगे? दुख अपनी आत्मा का स्वभाव नहीं है, नहीं मानोगे? भाई मान तो रहे हैं, कब से तो मान रहे हैं कि सुख स्वभाव ही आत्माओं में, अंतर आत्मा से नहीं मान रहा। क्यों? अरे अंतर आत्मा से मान लेते तो भोजन का दुख में दुखी कैसे हो सकते थे? प्यास की वेदना है, वेदना 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 तुम्हें कैसे हो सकती थी? एक उदाहरण है कहने के लिए, बताने के, समझाएं कैसे। क्या भूख प्यास मिटेगी? नहीं, लेकिन उस वेदना में तुम संतुष्ट कैसे हो सकते हो? अज्ञान राग आदि परिणाम के दुख में तुम संतुष्ट कैसे हो सकते हो? इंद्रिय विषय भोगों के परिणाम में तुम संतुष्ट कैसे हो सकते हो? वहां तृप्ति है ही नहीं। जहां इंद्रिय विषय है, जहां अज्ञान परिणाम है, जहां अशुभ प्रवृत्तियां हैं, शुभ प्रवृत्तियां हैं, जहां कर्मों का उदय है, वहां तुम संतुष्ट कैसे हो सकते हो? यदि वहां तुम संतुष्ट हो रहे हो, यदि वहां तुम प्रमाद में हो, यदि तुम महालीन हो रहे हो, तो फिर तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा चेतना जागृत कहाँ है? जाग कहाँ रहा? अच्छा बताओ, ये बताओ कि संतुष्टि किसे मानोगे आप? आप संतुष्टि किसे मानोगे? भैया हम अपने आत्मा में संतुष्ट, वो हम इंद्रिय विषय कसाय में संतुष्ट है या नहीं? हम अपनी संतुष्टि कैसे मानेंगे? आप अपनी संतुष्टि कैसे परखेंगे आप? भैया अपनी संतुष्टि परखने के लिए आप पहले बताओ, आपको दाल पसंद नहीं है और आपके सामने दाल आ गई, आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा आपको? आपने खाई भी नहीं, आपको थाली में रख के दिख गई, तो आपको दिख गई नहीं दाल है, तुरंत अरुचि के परिणाम उत्पन्न होने लगे। ऐसे आप साधक हो ना, आपका ज्ञान जागृत हो चुका है ना, आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है ना, आपको मालूम है ना विभाव परिणाम मेरे लिए रुचिकर नहीं है, और विभाव भाव को जानने की शक्ति, आपके देखने की शक्ति आपके पास पात्रता पैदा हो गई। आप साधक हो, सिद्धांत सहित आपका ज्ञान है, इसलिए आपके ज्ञान में विभाव भाव को देखने की शक्ति प्रकट हो गई है। जैसे ही विभाव भाव का परिणाम आपके सामने आएगा तो आपको दिखाई देगा ही नहीं देगा। आप जागृत साधक हो, आप आत्मा के जागृत साधक हो, सिद्धांत सहित हो, इतने समय से जिन भगवान के वचनों का अमृत पी रहे हो, तो जैसे ही विभाव परिणाम आपके सामने आएगा आपको दिखाई देगा ही नहीं देगा? आपकी पात्रता अनुसार दिखाई देगा ना, अपनी भूमिका अनुसार दिखाई देगा ना। तो भैया जैसे ही वो परिणाम दिखाई देगा, तो अब ये बताओ, जैसे दाल आपके लिए अरुचिकर है, देखते ही उस दाल को अपनी थाली से उठा के अलग कर दिया या नहीं करा? ऐसे आपके उपयोग में वो राग का परिणाम अरुचिकर है, तो उस परिणाम को उठा के अलग क्यों नहीं कर रहे? थाली से बाहर क्यों नहीं कर रहे? थाली में क्यों रख रहे हो? उपयोग की थाली में क्यों रख रहे हो? उपयोग की थाली में तो अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की स्वीकारता को रखो ना। उपयोग की थाली में तो गहन हृदय के से जिन भगवान के वचनों के समर्पण को रखो ना, जिन भगवान की आज्ञा को रखो ना। उपयोग की थाली में तो जिन भगवान के वचनों को रखो ना। उपयोग की थाली में राग और विभाव की प्रवृत्ति क्यों रख रहे हो आप?
उठा के अलग रख दो, उसे भिन्न कर दो अपनी आत्मा से। तो इतना सा आने के भिन्न करना, हाँ है ना, श्रद्धा के बल पे ये भिन्न हो जाएगी। आत्मस्मरण आते ही, वस्तु स्वरूप का चिंतन प्रकट करते ही और जिन भगवान के वचनों को सत्य कहते ही आपका उससे उसका पक्ष टूट जाएगा। काय का? उपयोग में आने वाली राग धारा का या राग देश धारा का, उपयोग में आने वाली राग देश धारा का पक्ष टूट जाएगा। और राग देश धारा का पक्ष टूटना ही उपयोग में स्वभाव की स्वीकारता होना ही, उपयोग में जिन भगवान की कोई वचनों को परोसना है और आरुचि का राग भाव को उठा के अलग रखना। दाल सामने रखी रहेगी लेकिन आप खाओगे नहीं। दाल सामने ही रखी रहेगी भगवान जी और आप खाओगे नहीं, बस आपकी थाली से बाहर हो गई। अब ये थाली से बाहर करने की पात्रता नहीं बन रही तो थाली में रखी हुई छोड़ दो। इतनी भी भूमिका नहीं बन रही, भैया नहीं रख पा रहा है, बाहर नहीं हो पा रही, थाली में रखी हुई छोड़ दो। अर्थात वो रखी रहे, उसको खाओ मत, सामने से कर्मधारा पड़ी रहे, खाओ मत। जिन भगवान के वचनों का भयंकर बहुमान जहाँ हो, जिन भगवान के वचन जयवंत है, आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, आद्यमनादि शुद्धम, जिनवैनम जयवंतम, जिनवैनम जयवंतम। वस्तु स्वभाव का उपभोग करने लगो, जिन भगवान का उपभोग करने, वचनों का उपभोग करने लगो, राग आदि विकारी भाव के पक्ष को छोड़ दो। जिन भगवान के शुद्ध वचनों का रस पीने लगो और थाली में रखी रहने दो। तुम थाली से बाहर नहीं निकाल पा रहा ना, कोई बात नहीं, थाली में रखी रहने दो। आस पास के जो पसंदीदा आइटम है उनको कर लो भोग, शुद्ध भोग, शुद्ध भोग कर लो भगवान। जिन भगवान के वचनों को सामने ले आओ, प्रतीति में ले आओ, जिन भगवान के वचनों को सामने ले आओ, सत्य धर्म को सामने ले आओ, चेतना लक्षणों धम्म अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति को सामने ले आओ। जिन भगवान के वचनों को कर लो भोग। बाकी पसंदीदा आइटम का भोजन कर लो और हाथ धो के थाली मैकी में छोड़ के निकल लो, खाओ मत। कहाँ चले? वो कर्मधारा क्षय हो जाएगी अपने आप ही, अपने परिणाम के साथ आके कर्मधारा क्षय हो जाएगी, वो अपने आप बिला जाएगी। आप उससे नहीं जुड़ोगे, आप उसमें ज्यादा तन्मय नहीं होगे, आपकी उसमें ज्यादा तन्मयता नहीं होगी। जितने अंश में आप उसके श्रद्धान ज्ञान से मुक्त रहोगे उतने अंश में आपका ज्ञान स्वतंत्र और स्वाधीन हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी आपकी। वो धारा दोबारा आपके साथ बनने वाली नहीं है। आद्यम अनादि, हाँ, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। अप्पा अपम अप्पाम ही रही हो, अप्पम अपतारम, अप्पम अपतारम, अप्पम अपतारम, अप्पम अपतारम। अपना आत्मा ही अपना तारणहार, अप्पम अपतारम, या अपना आत्मा ही आत्मा तारणहार है। अपना आत्मा ही अपना आत्मा अपना तारणहार है। ऐसे श्रद्धान ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ऐसे शुद्ध प्रसाद से मुक्ति होगी, ऐसे अपने आत्मा के परम अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध प्रसाद से मुक्ति होगी। संसार की कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाओं से कहीं मुक्ति होने वाली। अंतर्देश स्वीकार करोगे, ऊपर ऊपर बोलोगे? यह स्वीकार है तो फिर थाली में छोड़ोगे, रखा हुआ है, थाली से बाहर निकाल दोगे, या फिर थाली में छोड़ के हाथ धो के निकाल लोगे आप शुद्ध ही शुद्ध खा खा के, या फिर ऐसा कि 2-4 खुराक दाल भी खा लो, भैया आ गई तो क्या करें। आपका रुचिकर आइटम तो खा ही रहा है, जिन देशना तो पी रहा है, ध्रुव का सिद्धांत तो बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, जितना हो रहा उतना कर ही रहा है। वही क्या करें, दाल आ गई है, अनादिकाल का मोह है, अनादिकाल का संस्कार है, थोड़ी दाल भी खा के देख ही लो, जो होएगो देखो जाएगा। ऐसा तो नहीं, बाहर नहीं निकाल पाओ तो थाली में छोड़ के तो निकल लो। बाहर नहीं निकल पाओ तो थाली में छोड़ के निकल लो, बच्चू नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बाहर कोई कहेगा भाई थाली में छोड़ने का फाइन था, भर दो फाइन, थोड़ा बहुत फाइन भरने में कुछ नुकसान नहीं, लेकिन खाइयो बिल्कुल भी मत। खा लिया तो अनंत काल तक चतुर्गति की यात्रा करनी पड़ेगी। भगवान जागृति लाओ भैया। आप कभी कहे तो जागृति लाना नहीं आएगी, हाँ,
जागृति ऐसी देशना से ही आएगी। ये कैसी आएगी? शुद्ध शुद्ध को प्रियता से देखो, शुद्ध शुद्ध को प्रियता से भजो। जिन इष्ट, जिन रमण, जिन प्रियो, जिन नंद, जिन आनंद, जिन सहजानंद, जिन परमानंद। मेरा स्वभाव नंद आनंद, छे आनंद, सहज परमानंद। स्वभाव 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 और स्वभाव, जिन स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है, नहीं है और नहीं है। कहां से बोल रहा? ऊपर ऊपर तो नहीं कह रहा है। हाँ, बिल्कुल अंतर से स्वीकार करके कहना, भैया अपना जिन स्वभाव ही हितकारी है, अपना जिन स्वभाव ही इष्ट है, अपना जिन स्वभाव ही प्रिय है, अपना जिन स्वभाव ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने जिन स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ भी, मेरे आत्म स्वभाव, शुद्ध आत्म स्वभाव के अनुभव के अलावा और कहीं कुछ भी है। अंतर 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 हृदय से सीखा। भैया इस प्रकार की अंतर हृदय की स्वीकारता ही मुक्ति का मार्ग है। इस तरह की अंतर हृदय की, अपने गुप्त स्वभाव की, गुप्त चैतन्यमय सत्ता की स्वीकारता ही अपना मुक्ति का मार्ग है। यदि ऐसे गुप्त स्वरूप की स्वीकारता नहीं है तो भैया अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। भैया स्वीकारता मतलब बहुत हल्की बात नहीं हो गई, स्वीकारता मतलब बहुत गंभीर बात हो गई, बहुत गंभीर बात हो गई। इतनी गंभीर बात हो गई, इतनी गंभीर बात हो गई कि समझ लो कि आप यदि स्वीकार है, ध्रुवता स्वीकार है, तो फिर ये समझ लो कुछ भी नहीं बचा वहाँ। ये समझ लो कि एकमात्र व्यवहार में देखो तो सदुपयोग और अंतर में देखो तो निश्चित ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। शून्य बिंदु सत्ता है बस। अब कितनी गहरी है अपने पास स्वीकारता, तो इतनी गहरी है। स्वीकारता गहराई तो यहाँ तक है, सदुपयोग तक, जहाँ सदुपयोग भी व्यवहार में रह जाए, शून्य बिंदु सत्ता रह जाए, निर्विकल्पता मात्र रह जाए, इतनी गहरी है स्वीकारता की गहराई तक। अपने को कितनी हो रही है, अपनी पात्रता की बात कर, अपन कितना अपन कितनी गहराई से स्वीकार कर पा रहे हैं। क्योंकि हम पहले बता रहे हैं, जितना गहराई से स्वीकार होगा उतना अंतरात्मा का जागरण होगा, और जितना अंतरात्मा का जागरण होगा, ये जितनी परिणति हम सुना रहे हैं यहाँ, जितना पुरुषार्थ हम बता रहे हैं, वो आपको विकल्पात्मक नहीं उत्पन्न होगा। फिर आपको सुन रहे हो, अभी आप अनुभव ना कर रहे हो, वो पुरुषार्थ आपको विकल्पात्मक उत्पन्न नहीं होगा। फिर वो पुरुषार्थ आपको सहज ही उत्पन्न होगा, उत्पन्न करना नहीं पड़ेगा, सहज उत्पन्न हो जाए। आपको विकल्पात्मक पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ेगा, आपको सहज ही पुरुषार्थ प्रकट, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ये मेरा स्वभाव ही है। आत्मा अपना, शुद्धात्मा अपना, परमात्मा अपना, ये अपना पुरुषार्थ ही है। ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ की अनुभूति न करो, ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ की अनुभूति न करो। ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ की जितनी अनुभूति न करोगे, सहज उतना मुक्ति का मार्ग बन जाएगा, सहज उतना मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। सहज आपका सहज मुक्ति का मार्ग बन जाएगा, और सहज मुक्ति का मार्ग बनने से आपकी आत्मा शुद्ध बुद्ध स्वभाव के अनुभव से अलंकृत हो जाएगी, शुद्ध बुद्ध स्वभाव के अनुभव से अलंकृत हो जाएगी। यह अपनी आत्मशक्ति है, अपनी आत्मसत्ता है, अपना आत्मा का अनंत वैभव है, जिसका किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध, अपनी आत्मा का वैभव है। याद रहेगा ये कहाँ? बुद्धि में नहीं, आत्मा की प्रसन्नता में याद रहेगा ये आपको। अपने आत्मा के रोमांच में, अपनी आत्मा का अनंत पुरुषार्थ, अपनी आत्मा की अनंत सत्ता आपको अपने बहुमान में याद रहेगी, ध्रुव के बहुमान में, चित्त की प्रसन्नता में,
कौन सा चित्त प्रसन्न हो सकता है? वो चित्त प्रसन्न हो सकता है इस चर्चा में, ऐसे ध्रुव स्वभाव में वो चित्त प्रसन्न हो सकता है जो चित्त थोड़ा सा निर्मल हुआ, श्रद्धान ज्ञान की कणिकाएं अंकुरण जहाँ प्रकट हो रहे हैं, वो चित्त प्रसन्न हो सकता है, वो आत्मा रोमांचित हो सकता है, वो हृदय प्रस्फुटित हो सकता है जिस हृदय में श्रद्धान ज्ञान का डेवलपमेंट हुआ। भाई काय का श्रद्धान ज्ञान? अपने परम पारणामिक अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता का शुद्ध श्रद्धान और शुद्ध ज्ञान है। क्यों मन समझा रहे हो? यदि है श्रद्धान ज्ञान तो फिर देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजय ना कहीं, और बोले तो ना बोले। क्यों? क्योंकि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, अपना सिद्ध है सिद्ध स्वभाव है। फिर क्या कहना, क्या बोलना, क्या बताना, क्या सुनना और क्या समझाना? एक ही एक, सिद्ध है शुद्धो, शुद्ध है सिद्धो हम। इस ललकार निकालो एक बार अंतर हृदय, एक बार देखो तो, एक बार अनुभव करके तो देखो। भैया कहते घनघातिया कर्म बिला जाते हैं, सही में कैसे बिलाते हैं हम भी तो देखें, हमने भाव बिलाते हुए तो देखें, परिणामन बिलाता हुआ भी देखा। हाँ, भाव परिणामन ही तो घनघातिया कर्म, लेकिन सत्ता जनित कर्म बिलाते हुए अभी देखने की पात्रता नहीं आई। भाव तो बिला जाते हैं तत्काल, ध्रुव स्वभाव की जयवंत शक्ति का उदय होते ही भाव बिला जाते हैं, परिणाम बिला जाते हैं, परिणामन भी बिला जाता है अशुद्धता वाला। लेकिन अनंत घातीय कर्म कैसे बिलाते हैं ये और देखना। ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होता है ना तो घातीय कर्म भी बिला जाते हैं। दिखे देखा नहीं लेकिन उसे देखो आंखों से देखो ज्ञान वर्णन दर्शना वर्णन मोहिनी अंतराय कैसे बिला रहा है। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के उदय होने से दर्शना वर्णन, ज्ञाना वर्णन, दर्शना वर्णन, ये सारे अनंत गंध घातीय कर्म जिससे अपनी आत्मा की चेतना अनादिकाल से दबी हुई थी, देखो कैसे मुक्त हो रही है। कैसा अनंत सूर्य प्रकाशित, करोड़ों सूर्य ऐसा प्रकाशमान चैतन्य में दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। करोड़ों सूर्य ऐसा प्रकाशित अनंत चतुष्टय में अपना सिद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम गुप्तोहम एक रूपो हम, मेरा कैसा एका की एकात्व अखंड डेरिक प्रमाण कैसा चेतन ज्योति स्वरूप प्रकाशित हो रहा। यही है अनंत कर्मों का गविलाना, अनंत कर्मों का विलाना। हाँ, अपने स्वभाव का जो प्रकाश हो रहा है, दैतिक प्रमाण जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना, इसके उदित होने का जो स्वभाव दिख रहा है, ये उदित होने वाला स्वानुभव जो दिख रहा है, यही है। इससे तो ज्ञानावर्णन दर्शनावर्णी जो कर्म बिला रहे हैं, यही तो अनंत घातीय कर्म, यही तो अनंत संसार है, यही तो अनंत संसार है, यही तो द्रव कर्मों का क्षय होना। ओ रे भगवान, अब समझ में आ रहा कि भाव कर्म बिलाते थे, द्रव कर्म का परिणामन, वो नो कर्म का परिणामन बिलाता था, वो बात अलग थी, वो पुरुषार्थ कुछ और था। लेकिन ये द्रव कर्म बिला रहा है, ये पुरुषार्थ और कुछ। अशुद्ध भाव कर्मों में नहीं जुड़ोगे तो धीरे धीरे क्रम प्रकट हो जाएगा। पहले भाव बिलाएंगे, फिर पर्याय नो कर्म का परिणामन बिलाएगा, और फिर द्रव कर्म भी बिलाएंगे। जितनी जितनी आत्मशक्ति उत्पन्न होगी, जितनी जितनी चैतन्य शक्ति उत्पन्न होगी, जितनी जितनी ज्ञान विज्ञान की शक्ति उत्पन्न होगी, जितनी जितनी आनंद परमानंद की शक्ति उत्पन्न होगी, उतना उतना तीनों प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाएगा। अनंत घन घातिया कर्म बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे भैया अनंत घन घातिया कर्म? क्योंकि अनंत चतुष्टय का स्वानुभव उत्पन्न होगा ना, अनंत आएगा तो अनंत जाएगा। एक तरफ से अनंत आएगा और दूसरी तरफ से अनंत बिलाएगा। ये अच्छी संतति है यार, ये अच्छा तालमेल है। यहाँ से इनकमिंग होगी और वहाँ से आउटगोइंग होगी, अपने आप ही खत्म। जहाँ चित्त में, चेतना में, उपयोग में स्वभाव का अनंत प्रकाश उत्पन्न होगा और वहाँ अनंत अंधकार अपने आप बिला जाएगा। ज्ञान अनंत अज्ञान अंधकार अपने आप बिला जाएगा, अनंत का हत्याकार अपने आप बिला जाएंगे, सब क्षय हो जाएंगे। और शुद्ध बुद्ध निर्मल अनंत प्रकाशित चतुष्टय में आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा
अप्पानम शुद्ध अप्पा शुद्ध अप्पानम शुद्ध अप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम। आत्मा का विमल निर्मल स्वरूप, आत्मा परमात्मा रूप प्रकाशित हो जाएगा। सिद्ध स्वरूपम पिक्षति, सिद्ध स्वरूप की पहचान उत्पन्न हो जाएगी। ज्ञान विज्ञान में स्वरूप पहचानने में आने लगेगा। नमाम्यम देव देवस्य, परम देव शुद्धात्म स्वरूप अपने वेदन में आने लगेंगे। नमाम्यम अनुभव में प्रकट हो जाएंगे। अनंत घातीय कर बुलाएंगे और अनंत स्वभाव उत्पन्न होगा। लो भैया, गुरु महाराज की बात है। तो अब तो गुरु महाराज ने कह दिया, अनंत घातीय कर्म बुलाएंगे। कैसे? अनंत स्वभाव के प्रकट होते ही, अनंत स्वभाव का प्रकाश प्रकट होते ही अनंत घातीय कर्म स्वयं में भी बुला जाएंगे। अब तो अनुमोदना करोगे काय की? अपने अनंत चतुष्टय में सुख स्वरूप की, अनंत गुणमयी परमात्मा की, अनंत गुणमयी शुद्ध प्रसाद की। अपम अपतारम, अपम अपतारम, अपना आत्मा ही अपना आत्मा को तार रहा है। ऐसे अपने आत्म स्वरूप की निर्मल विशुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अब तो अनुमोदना करोगे। अपम अपतारम, अपम अपतारम, अब तो अपने आत्म स्वभाव की अनुमोदना करोगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनंत स्वभाव के प्रकट होने से अनंत गण घातीय कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे और आत्मा में अनंत सुख की उत्पत्ति। संकल्प ले लो फिर। क्या? हर घड़ी हर पल अपने चेतन स्वभाव का ही उदय करेंगे। जितना होगा अपने चेतन स्वभाव को ही उदित करके रखेंगे, अपने ज्ञान विज्ञान की उदित करके रखेंगे और अज्ञान भाव की ओर देखेंगे भी। सही में यदि इतना आत्मा का विश्वास हो, इतनी आत्म स्वभाव की निष्ठा हो, इतनी आत्म स्वभाव की गरिमा हो, इतना आत्म स्वभाव का बहुमान हो, संकल्प ले लो कि अनंत चैतन्य स्वरूप में अवगान करेंगे और पर पर्याय परिणाम को देखेंगे भी नहीं। यदि ऐसा संकल्प ले लिया तुमने आत्मान, यदि ऐसी निष्ठा को तुमने जगा लिया आत्मान, तो समझो हो गया सब काम, हो गया आपका सब काम, हो गई आपकी मुक्ति, हो गया आपका ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आचरण। इसलिए भगवान एक काम करो, एक काम करो, करना है तो सिर्फ एक काम करो। क्या काम करें? क्या क्या करें? कि मैं तो अनादि निरंतर स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। ऐसे स्वरूप की स्वीकारता करो अंतर से। ना पर्याय को देखो, ना परिणमन को देखो, ना भाव को देखो, ना किसी क्रिया को देखो। एक 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 वो है मेरा अनादि निरंतर शुद्धात्म देव। ये देखो, अब याद रखना, अपनी साधना से मत च्युत होना, अपनी श्रद्धा से मत हिलना। श्रद्धा का नाम ही साधना है, श्रद्धा का नाम ही साधना है। जितनी गहन स्वीकारता होगी, जितनी गहन श्रद्धा होगी, उतना ज्ञान और विवेक जागृत हो जाएगा, और जितना ज्ञान और विवेक जागृत होगा उतना जीव कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा और कोई संसार के दुखों को क्षय करने का कारण नहीं है। आद्यम अनादि शुद्धम विट्ठम जिन्वरई शेषनाम संसार सर्निवीर्यम कम क्षय कारणम शुद्धम। कर्म को क्षय करने का, सारे दुख से मुक्त होने का, संसार को नष्ट करने का जिनेन्द्र भगवान ने अपने शिष्यों को एक ही पुरुषार्थ बताया है, और वे पुरुषार्थ है आद्यम अनादि शुद्धम। इस परम पुरुषार्थ को अंतर से अंगीकार करके, इस परम सत्य को अंतर से हृदय से अंगीकार करके, हे आत्मान अपने मुक्ति के मार्ग का वर्ण करो। यही जिनपर भगवान का एकमात्र उपदेश है। स्वीकार है, ये बस ऐसे ही जितनी पात्रता जिसकी हो वो वहां से स्वीकार करो। ये स्वीकारता ही मोक्ष को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है। अरे मोक्ष और मुक्ति को तो छोड़ो, अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव जो अपने विलस रहा है ना, उस स्वभाव को अपने को अपने से निकट करने वाली, अपने को अपना परिचय कराने वाली, अपने को अपने से मिलाने वाली। इसलिए जिसे स्वभाव प्रिय हो वह अपने स्वभाव से स्वभाव में रम जाए,
यही जिन भगवान का उपदेश है, यही जिन भगवान के वचनों की एकमात्र सिर्फ एकमात्र जिन भगवान के वचनों की एकमात्र बस यही स्वीकारता है कि आप मुक्त हो, बस आप मुक्त हो। इसलिए भगवान ऐसे जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता करो और जल्दी से जल्दी अपना काम बनाओ। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भवात्माओं के लिए एकमात्र मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देशना की जय।